अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम बनाने जा रहे हैं बैंगन के पकोड़े, जिसके लिए हमने एक बड़े साइज़ का बैंगन ले लिया है और उसको हमने स्लाइस में काट लिया है। राउंड शेप में हमने स्लाइस कर लिए हैं। जो बैंगन के स्लाइस हैं वो ज़्यादा ना मोटे होने चाहिए और ना ही पतले होने चाहिए। अब हमने एक सेपरेट बाउल लिया, उसके अंदर 2 गिलास पानी ऐड कर लिया है मैंने उसके अंदर। और अब मैं उसके अंदर नमक डाल दूँगी हाफ़ टी स्पून के करीब और उसको डिज़ोल्व कर लूँगी पानी के अंदर, ताकि अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। अब इन पानी में मैंने जो ब्रिंजल्स थे, बैंगन थे, उनको सोक कर देना है, डुबो देना है, ताकि ये काले ना हो, क्योंकि अगर पहले से काट लें तो बैंगन काले हो जाते हैं। अब एक सेपरेट बाउल में मैंने ले बेसन। अब इसके अंदर मैंने 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है, हाफ़ टी स्पून मैंने नमक डाल दिया है, अकॉर्डिंग टू टेस्ट आप कर सकते हैं, हस्ब ज़ायक़ा। अब इसके अंदर मैंने अजवाइन डाल दी है 1/4 टीस्पून, बेकिंग सोडा डाला है 1/4 टीस्पून, और ड्राइड कोरिएंडर पाउडर, सूखा धनिया था मेरे पास 1 टेबल स्पून, हाफ़ टी स्पून मैंने हल्दी डाल दी है। इन सब चीज़ों को मैंने मिक्स कर दिया है अच्छे तरीके से, ताकि ये सारी चीज़ें बेसन के अंदर मिक्स हो जाएं। देखिए, अब मैंने थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर पानी ऐड करना है, और इस तरह से कि इसको अच्छे तरीके से ये मिक्स हो जाए और इसके अंदर गुठलियाँ भी ना बने। ये देखिए, अगर मैं मुझे एक रनिंग फॉर्म में पेस्ट नहीं चाहिए, मुझे थोड़ा सा थिक फॉर्म में चाहिए। तो ये स्मूथ सा एक पेस्ट चाहिए मुझे। देख, मैं पानी डाली जाती हूँ आराम आराम से, आहिस्ता आहिस्ता करके, और मुझे ये इस तरह से एक पेस्ट मिल गया है। देखिए, ज़्यादा थिक भी नहीं है और थिन भी नहीं है। अब मैंने एक पैन ले लिया, उसको हीट कर दिया है पैन को। अब मैं ऑयल डालूँगी उसको फ्राइंग के लिए। अब जो इसके अंदर मैंने पानी जो भिगो के रखे हुए थे बैंगन, वो पानी में फेंक दूँगी। कोशिश कर लूँगी बैंगन को, और एक स्लाइस लेकर इसके मिक्सचर के अंदर डिप करके, और डायरेक्टली मैंने पैन के अंदर, जो ऑयल मेरे पास गर्म हुआ हुआ था, उस पैन के अंदर मैंने डायरेक्टली डाल देना है। ये देखिए, इस तरह से ये सारे बैंगन के जो स्लाइसेस मैंने काटे थे गोल, वो सब मैं इसके अंदर डाल दूँगी। देखिए, 5 मिनट के लिए मैंने मीडियम फ्लेम के ऊपर इसको पकाना है, फिर उसकी साइड मैंने टर्न कर देनी है। देखिए, ये गोल्डन ब्राउन कलर आने तक आपने पकाना है। 5 मिनट के बाद दोबारा से पका लीजिए, दूसरी तरफ साइड चेंज कर दीजिए, ताकि जो है वो गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए। मीडियम फ्लेम पे है तो आराम से अंदर तक गल भी जाएगा। अभी हमारे ब्रिंजल स्लाइसेस जो है वो रेडी हैं सर्व करने के लिए। इनको केचप के साथ सर्व करें, इमली की चटनी के साथ सर्व कीजिए, या फिर टमाटो गार्लिक सॉस के साथ, या मिंट रायते के साथ। इन सब चीज़ों की रेसिपी, सारी सॉसेस की रेसिपी मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल है, उसको ज़रूर ट्राई करें। ये बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ हैं सॉसेस की। और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, और इन रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। ये तीनों सॉसेस की रेसिपी मेरे चैनल के ऊपर अवेलेबल हैं, इन सबको ज़रूर ट्राई करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, हरगिज़ ना भूलें। ज़रूर ट्राई करें इन रेसिपीज़ को, और सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए, कितना ज़बरदस्त लुक आती है, बहुत ज़बरदस्त अमेजिंग टेस्ट है इनका, बहुत सिंपल और बहुत डिलीशियस। इन रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई कीजिए। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट रेसिपी के साथ दोबारा हाजिर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।